Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor and Department JDB Government Girls College, Kota. Today we are going to discuss about lysosome, its structure and function. Lysosome के बारे में स्टडी करेंगे आज हम. Lysosomes are membrane-bound, dense granular structures containing hydrolytic enzymes responsible mainly for intracellular and extracellular digestion. The word lysosome is made up of two words, lysis meaning breakdown and soma meaning body. It is an important cell organelle responsible for the inter and extracellular breakdown of substances. कोशिका में जैसे विभिन्न प्रकार के सेलुलर ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया. इसी तरह लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनील है और ये इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं, जिसके वजह से वो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है. और लाइसोसोम जो शब्द है वो दो शब्दों से बनकर के बना है. लाइसिस का मतलब कि ब्रेकडाउन यानी तोड़ना, और सोमा का मतलब बॉडी. तो ये जो शब्द है लाइसोसोम, इसका मतलब ही इसी से ही पता चलता है कि ये किसी चीज़ को ब्रेक करने के काम में आ रहा है. So what happens that the hydrolytic enzymes which are present inside this lysosome, they are responsible mainly for the intracellular and extracellular digestion in the cell as well as outside the cell. Now this breakdown, why this is possible? Because they are having the enzymes. एंजाइम्स होते हैं, इनके अंदर कई तरह के एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहे हैं. और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है और डेंस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है. दे आर मोर कॉमनली फाउंड इन एनिमल सेल्स while only in some lower plants. एनिमल कोशिका में तो ये कॉमनली सभी में पाए जाते हैं और प्लांट ग्रुप्स में ये सिर्फ लोअर प्लांट ग्रुप्स में पाए जाते हैं, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स और सैप्रोफिटिक फंजाई. Lysosomes occur freely in the cytoplasm. In animals, found in almost all cells except in RBCs. लाइसोसोम क्योंकि ये सेल ऑर्गेनील है तो कोशिका के अंदर पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाया जाता है. और जैसे कि मैंने बताया था कि एनिमल सेल्स में ये कॉमनली सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, पर आरबीसी कोशिका में ये नहीं होता है. तो दिस इज वन एक्सेप्शनल in which lysosome is absent in animal cells. They are found in most abundant numbers in cells related to enzymatic reactions such as liver cells, pancreatic cells, kidney cells, spleen cells, leukocytes, macrophages, etc. ये उन कोशिकाओं में बहुत अधिक तादाद में पाए जाते हैं जिसमें ज़्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि लिवर की कोशिका, पैंक्रियास की कोशिका, किडनी की कोशिका, स्प्लीन, ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो WBCs हैं, उनमें ये लाइसोसोम जो है उसकी संख्या काफ़ी अधिक होती है. As I have told you that this is a membrane bound structure. दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स की तरह ये कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. Now this lysosome is also called the police force of the cell. It is also called suicide bags. It is also known as stomach of cell. क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो क्या काम करता है डाइजेशन में. हमारा एलिमेंट्री सिस्टम के अंदर स्टमक डाइजेशन का काम करता है. इसी तरह से कोशिका में डाइजेशन का काम लाइसोसोम करता है, इसलिए इसको स्टमक ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी कोशिका का स्टमक. सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल स्टार्व कर रहा है कोशिका, तो लाइसोसोम उस कोशिका को ही डाइजेस्ट कर जाता है. पुलिस फोर्स ऑफ द सेल इसलिए कहा है क्योंकि लाइसोसोम फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, यानी किसी भी तरह के जो एंटीजेंस हैं या जिसको हम कहें कचरा, उसको क्लीन करने का भी काम करता है. Therefore, it is known as the police force of the cell, suicide bags, stomach of cell. Lysosomes are without any characteristic shape or structure. They are pleomorphic.
इनका जो है कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, शेप हमेशा यथावत नहीं रहता है, बदलता रहता है, इसीलिए इसको प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। मोस्टली ग्लोबुलर और ग्रैन्युलर इन अपीयरेंस होते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका अपीयरेंस ग्रैन्युलर दिखाई देता है। और ये लाइसोसोम जो है लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है, जैसे कि आप इसके अंदर चित्र में देख सकते हैं। लिपिड लेयर है, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है उसके वजह से ये लाइसोसोम प्रोटेक्टेड रहता है, और अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मिक्सचर पाया जाता है। अब ये जो मेम्ब्रेन है दैट इज हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड, दैट इज इट इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स कौन से हैं? ये LAMP, क्या? लाइसोसोम एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन और लाइसोसोम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये जो LAMPs और LIMPs है, इनके वजह से इसका जो कोट की तरह ऊपर से ढका हुआ रहता है वो इस लाइसोसोम को प्रोटेक्ट करके रखता है बाय द अटैक ऑफ अदर न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। खुद एंजाइम्स लाइसोसोम को क्यों नहीं खत्म कर सकते? बिकॉज ऑफ दिस मेम्ब्रेन विच इज फॉर्मिंग इन द इनर सरफेस। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, लिपिड लेयर है, बाहर मेम्ब्रेन है और अंदर की तरफ भी एक कोट है, और ये जो कोट है मेम्ब्रेन का, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन, ये LAMPs और LIMPs दोनों इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन से ढका हुआ रहता है। The lysosome membrane has a hydrogen proton pump which is responsible for maintaining pH conditions of the enzyme. The acidic medium maintained by the proton pump that pumps hydrogen ions inside the lumen ensures the functionality of the lysosome enzymes. इसके अंदर जो है लाइसोसोम के अंदर एसिडिक मीडियम रहता है, and this acidic medium helps in digestion. And how it is maintained? It is maintained by the hydrogen pump. हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो अंदर की तरफ पंप किए जाते हैं, जिससे कि एसिडिक मीडियम को मेंटेन किया जा सकता है। Now the various enzymes for degradation of extracellular and intracellular material, lysosomes filled with enzymes are called hydrolases. It contains about 40 varieties of enzymes which are classified into following main types. एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर जो डाइजेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके लिए कम से कम 40 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइसोसाइम के अंदर, और इसको प्रोटीसेस जो कि प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लाइपेसेस जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, एमाइलेस विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, nucleases which digest nucleic acids, and phosphoric acid monoesters. इनको मेन टाइप्स में डिवाइड किया है, और ये 40 वैरायटी ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। Collectively, the group of enzymes is called hydrolases, which cause cleavage of substrates by the addition of water molecules. Most of the lysosome enzymes function in the acidic medium. अब मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम के अंदर एसिडिक मीडियम मेंटेन होता है हाइड्रोजन पंप के द्वारा। Now why this acidic medium is essential? Because the lysosome enzymes function in acidic medium. और वो जो 40 प्रकार के जो मैंने आपको एंजाइम्स बताए थे वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? हाइड्रोलेसेस, जो कि सबस्ट्रेट्स को वाटर के साथ मिलकर के ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। Now what are the types of lysosomes? Primary lysosomes. These are small sac-like structures enclosing enzymes synthesized by rough endoplasmic reticulum.
सिंपली कॉल्ड एज स्टोरेज ग्रैन्यूल्स स्टोरिंग एंजाइम्स। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं ये छोटे छोटे थैलियों की तरह होते हैं जिसमें एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सिंथेसाइज किया हुआ रहता है, और ये सिर्फ एंजाइम्स को स्टोर करने का काम करते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स, दिस आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विथ फैगोसोम। फैगोसोम के साथ प्राइमरी लाइसोसोम जब फ्यूज होता है तो उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। दिस कंटेन एनगल्फ्ड मटेरियल प्लस एंजाइम। तो ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इसमें क्या होता है, उसके खुद के एंजाइम्स होते हैं और जिस चीज़ को उसने एनगल्फ किया है यानी फैगोसाइटोसिस किया है वो दोनों उसके अंदर रहते हैं। एंड स्लोली द मटेरियल्स आर प्रोग्रेसिवली डाइजेस्टेड। नाउ द साइट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स आर गोल्गी apparatus। अगर हम देखें गोल्गी apparatus में से छोटे छोटे थैलियों की तरह एंजाइम से भरी हुई थैलियां टूट करके निकल रही हैं, which are known as the primary lysosomes. Now when this primary lysosome fuses with some food vacuole और फैगोसाइटोसिस के द्वारा फैगोसोम्स को एनगल्फ करता है और फिर उसके एंजाइम्स लाइसोसोम के और वो दोनों मिक्स होते हैं तो हम उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। और अब इसके अंदर क्योंकि एंजाइम्स पोर कर दिए गए हैं तो डाइजेस्टिव वैक्यूल बन गया वो, और उसके अंदर जो भी मटेरियल है सबस्ट्रेट है वो डाइजेस्ट होगा और फिर सेल वॉल से एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो आइदर द अनडाइजेस्टेड फूड इज eliminated or you can say the digested food is passed on to the other cells. Now what are the functions? Lysosomes serve two major functions. Intracellular digestion. Intracellular digestion में क्या होता है? To digest food, the lysosome membrane fuses with membrane of food vacuole and scutes the enzymes inside. The digested food then diffuses through the vacuole membrane and enters the cell to be used for energy and growth. जैसे आपने इसमें देखा था कि लाइसोसोम जो है वो इसके साथ फूड वैक्यूल के साथ अटैच हुआ है और लाइसोसोम के एंजाइम्स इसमें डाल दिए गए हैं। अब ये एक डाइजेस्टिव वैक्यूल बन गया है। तो दिस इज डूइंग इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और अब जो है ये फूड वैक्यूल, इसका जो डाइजेशन के बाद जो फूड और एनर्जी रिलीज होती है वो ग्रोथ में यूज होता है। दूसरा है ऑटोलाइटिक एक्शन। नाउ व्हाट इज दिस ऑटोलाइटिक एक्शन? सेल ऑर्गेनेल्स दैट नीड टू बी गेट रिडन are covered by vesicles or vacuoles by the process of autophagy to form autophagosome. The autophagosome is then destroyed by the action of lysosome enzyme. क्या कहना चाह रहे हैं हम कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनको हटाना होता है, रिमूव करना होता है, कोशिका में से बाहर निकालना होता है, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को ऑटोफैगी यानी खुद एनगल्फ करना, लाइसोसोम उसको एनगल्फ कर लेगा और उसके जो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। दिस इज नोन एज द ऑटोलाइटिक एक्शन। नाउ लाइसोसोम प्लेज क्रूशियल रोल्स विच इंक्लूड हेट्रोफैगी। हेट्रोफैगी, the taking into the cell of exogenous material by phagocytosis or pinocytosis and the digestion of the ingested material after fusion of the newly formed vacuole with a lysosome। यानी जो फैगोसाइटोसिस
यानी जो सॉलिड सबस्ट्रेट है, और पिनोसाइटोसिस का मतलब जो लिक्विड फॉर्म में है। इन दोनों प्रोसेस से लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है और उस मटेरियल को इंजेस्ट करके न्यूली फॉर्म वैक्यूल के साथ जो लाइसोसोम अटैच हो रहा है वो एंजाइम्स उसमें डालता है और उस मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ऑटोफैगी, a normal physiological process that deals with the destruction of cells in the body. It is essential for maintaining homeostasis, for normal functioning by protein degradation, turnover of destroyed cell organelles, for new cell formation. जो ऑटोलाइटिक जो बताया था प्रोसेस लाइसोसोम का, वही चीज़ है ये ऑटोफैगी। कोशिका के अंदर जिन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है ताकि उस कोशिका का होम्योस्टेसिस मेंटेन हो, अनवांटेड सेल ऑर्गेनल्स को रिमूव करना, ये सारा काम जो है ऑटोफैगी के प्रोसेस से पूरा किया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, प्राइमरी लाइसोसोम secrete hydrolysis outside by exocytosis resulting in degradation of extracellular materials. अभी तक हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने ये बताया था कि लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो फूड वैक्यूल में डाल दिए जाते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल सैप्रोफाइटिक फंजाई। Autolysis, it refers to the killing of entire set of cells by the breakdown of lysosome membrane. It occurs during amphibian and insect metamorphosis. ये ऑटोलाइसिस कब देखा जाता है, जब एम्फीबियंस जैसे कि मेंढक, टैडपोल, इंसेक्ट्स, इनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होता है उस वक्त क्या होता है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो उसके जो एंजाइम्स है वो पूरे कोशिका में फैल जाते हैं और पूरा कोशिका को ही वो एंटायरली ब्रेक डाउन कर देता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट इज नोन एज ऑटोलाइसिस. So what it refers to the killing of an entire set of cells by the breakdown of lysosome membrane. Fertilization में भी lysosome का रोल है. It plays an important role. The acrosome of the sperm head is a giant lysosome that ruptures and releases enzymes on the surface of the egg. This provides the way for sperm entry into the egg by digesting the egg membrane. स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर आप लोगों को याद है तो बिल्कुल एक टैडपोल की तरह ही है, हेड और टेल होता है। तो हेड के ऊपर जो एक्रोसोम है दैट इज एक्चुअली जाइंट यानी बड़ा सा लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम जो है जब एग के वॉल के साथ टच होता है तो वहाँ ब्रेक कर देता है और वो जो एंजाइम्स हैं वो वहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं, सो दैट द सरफेस ऑफ द एग ब्रेक्स। वहाँ पर होल की तरह एक छेद बन जाता है और स्पर्म जो है वो इजीली अंदर एंटर कर सकता है. सो वी सी दैट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन lysosomes help in the breakdown of the cell membrane of the egg to allow the sperm entry. Now lysosomes also play as janitors of the cell. Janitors का मतलब क्या है, that they remove junk that may accumulate in the cell helping to prevent diseases. जो भी कचरा, अनवांटेड सेल ऑर्गेनेल्स, इन सब को जो एक्यूमुलेट हो गए हैं उनको रिमूव करने का काम भी लाइसोसोम करता है और इससे क्या होता है कि डिजीजेस होने से वो बचा रहा है, दैट इज इट इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिजीज. So we see that how important lysosome is. इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है और ऑटोलाइसिस में भी हेल्प कर रहा है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है और जेनिटर्स की तरह भी हेल्प कर रहा है. थैंक यू सो मच.